हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा मोटर्स और टाटा पावर के बारे में। तो फ्राइडे के सेशन में हम कह सकते हैं दोस्तों, टाटा मोटर्स में करीबन 2.46% की गिरावट देखने को मिली। और कह सकते हैं जो पूरा हफ्ता दोस्तों पिछला बीता है, उसमें टाटा मोटर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 8-9% से ज़्यादा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों, जहां टाटा मोटर्स हमको ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के पार जाता हुआ देखने को मिल गया था, 4 डिजिट्स में हो गया था, फिर से शेयर दोस्तों 3 डिजिट्स में आ चुका है और करीबन 943.95 पे अब ट्रेड कर रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन समझना फ्राइडे का, क्योंकि जिस तरीके से शेयर ओपन हुआ 968 पे, 979.75 का हाई और ऑलमोस्ट 940 का लो। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दिन के लोएस्ट स्तर पर जाकर क्लोजिंग दिया। दूसरी बात, बाजार में हमको रिकवरी देखने को मिली थी। ऐसा नहीं कि बाजार में रिकवरी देखने को नहीं मिली, बट टाटा मोटर्स दोस्तों रिकवर जो है वो हमको होता हुआ देखने को नहीं मिल पाया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो रिकवरी थी वो यहाँ पर नहीं आई और शेयर में जो गिरावट थी वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली बनती हुई नजर आई। स्टॉक में फॉल देखने को मिला। टाटा मोटर्स का दोस्तों सबसे पहले एक बार हम वॉल्यूम समझते हैं, कितना वॉल्यूम आया था फ्राइडे के सेशन के अंदर। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 233.9 लाख के शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। इस प्रकार का वॉल्यूम था, 233 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज अच्छा था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, बिकॉज जो डिलीवरी परसेंटेज आया वो करीबन 48.23% था। 48.23% का डिलीवरी आना ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन दिखाता है, अच्छा साइन दिखाता है कि हाँ, डिलीवरी जरूर देखने को मिली है। बट जरूर इसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई वो 948.85 पर हमको देखने को मिली। वहां पर करीबन 1377 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा जो सेलिंग साइड पर है, यानी हमको एट द एंड ऑफ द डे सेलिंग देखने को जरूर मिलती हुई नजर आई है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वांटिटी है वो बायर साइड पर है, बट अभी भी सेलर्स का जो रुझान है, यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो सेलर्स के ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बात साफ साफ नजर आती है। तो ये जरूर है कि एक नेगेटिव साइन है, बट जरूर जो क्वेश्चन निकल के आता है, जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि बाजार में रिकवरी आई, हर जगह रिकवरी आई, बट स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिली। तो उसके पीछे का एक रीजन है। तो खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि इंडिया ने फ्राइडे को अनवील किया था उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जो प्रोवाइड करेगा फॉरेन ईवी मेकर्स जैसे टेस्ला और वियतनामीज कार मेकर विनफास्ट को इंसेंटिव्स टू एंटर इंडियाज नेसेंट इलेक्ट्रिक कार मार्केट। देखिए, सिंपल सी बात है, ये आप समझ सकते हैं कि टाटा मोटर्स का कॉम्पिटिटर आने वाला है। टाटा मोटर्स के कॉम्पिटिटर जो है टेस्ला और वियतनामीज कार मेकर विनफास्ट, उनको दोस्तों एंट्री मिलती हुई नजर आएगी, बिकॉज इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनवील की थी फ्राइडे को। और इसमें दोस्तों इन सब कंपनीज को क्या दिया जाएगा? इंसेंटिव दिया जाएगा। बेसिकली इन सबको फायदा दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार इनको इंसेंटिव देगी ताकि ये एंट्री ले सके हमारे बाजार में, इंडियन मार्केट्स के अंदर। अभी अपना आप देखिए नेगेटिव है, नो डाउट फॉर टाटा मोटर्स। क्यों? बिकॉज देखिए, टाटा मोटर्स जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता था, पहले दोस्तों लॉबी भी बनाई गई थी टाटा मोटर्स और एमएनएम के द्वारा, ताकि अब इंसेंटिव्स ना दिया जा सके, इन सब कंपनीज को इतनी इजीली एंट्री ना दी जा सके। बट देखिए, गवर्नमेंट ने इनको एंट्री दी है। जो गैजेट नोटिफिकेशन आया उसमें ये साफ साफ कहा गया कि सेंटर जो है वो बेसिकली अलाउ करेगी ऑटो मेकर्स को टू इम्पोर्ट अप to 8,000 EVs priced for $35,000 or a higher at reduced import duty of 15% from 70% earlier। पहले 70% की दोस्तों जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो लगती थी, अब उसको घटाकर 15% कर दिया गया है। और 8,000 EVs जो है उनकी प्राइस होनी चाहिए अराउंड $35,000 या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर वो कमिट करते हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट $500 मिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो उन सबको दोस्तों ये जो एडवांटेज है वो बेसिकली दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी $500 मिलियन कमिट करने को तैयार है कि वो अगले 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में, तो उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, और एक्जैक्टली वही हुआ, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट है वो हमको देखने को मिली। इससे होगा क्या? बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी और 50% तक का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन किया जाएगा इंडिया में, राइट। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। बट जैसा मैंने कहा, इससे गिरावट हमको कहाँ देखने को मिली? लोकल जो OEM से, जैसे टाटा मोटर्स, एमएनएम, क्योंकि इनके द्वारा देखिए साफ साफ लॉबी किया गया था गवर्नमेंट से कि किस तरीके से प्राइस होल्ड को बढ़ाया जाए, हायर किया जाए टू $35,000 और अबाव, ताकि उनके इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस प्रोटेक्ट रहे। और नो डाउट दोस्तों, अब इन दोनों OEMs को एग्रेसिवली अपने प्लान लॉन्च करने पड़ेंगे टू ग्राउंड अप प्रीमियम EVs इन इंडिया, ताकि सेम प्राइस ब्रैकेट और पीपल यहाँ पर डेफिनेटली देखिए जो अवेयर दिस मैटर के वो कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स और एमएनएम के लिए एक बड़ा चैलेंज हमको देखने को मिलेगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज टेस्ला अपने आप में देखिए एक ऐसा नाम है जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और सबको पता भी है, राइट। ऐसा नहीं है हम कह सकते हैं कि टेस्ला को जानता नहीं। बेसिकली ये मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में लीडर है, और टेस्ला की एंट्री अपने आप में देखिए चैलेंज तो करेगा ही करेगा जो इंडिया EV मेकर्स हैं उनके लिए।
तो इसलिए दोस्तों गिरावट जो है वो हमको देखने को मिली। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स गिरा, जैसे मैंने कहा टाटा मोटर्स और एमएनएम दोनों ने देखिए लॉबी किया था। तो एमएनएम भी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 4% 5% तक टूटता हुआ नजर आया। क्यों? बिकॉज एक गिरावट की खबर, खराब खबर के कारण गिरावट हमको देखने को मिली, राइट। अब टाटा मोटर्स को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। देखिए टेक्निकली हुआ क्या है। टेक्निकली ये हुआ है कि स्टॉक दोस्तों जो चैनल में लगातार ट्रेड कर रहा था, लगातार देखिए इसी के अंदर जो स्टॉक में ट्रेडिंग हो रहा था, बेसिकली स्टॉक ने उस चैनल को ब्रेक कर दिया, यानी चैनल के नीचे चले गया है और हमको एक ब्रेकडाउन सा देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात क्या हुई है, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज था 971 का, उसको भी स्टॉक ने दोस्तों ब्रीच कर दिया, यानी उसके नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में क्रूशियल लेवल टूटा है नीचे में। ये एक अपने आप में सबसे यहाँ पर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात है। अब शेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि जो इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है करीबन 902 का, वो कम से कम ब्रेक ना करे। देखिए आरएसआई में ऑलमोस्ट ये 47 पे अब आ चुका है, 47 की आरएसआई पे ये अब ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ना स्टॉक दोस्तों अब ओवरबॉट जोन में है, ना ओवरसोल्ड जोन में है, एक बॉटम जोन में है जहां पर बाइंग आ सकती है। ये जरूर है कि मेरे सबसे अटेम्प्ट करेगा ये फिर से दोस्तों इस चैनल में जाने का। काफी बार देखिए होता है शेयर थोड़ा चल जाते हैं, लेकिन जरूर अगर नहीं जाता है और गिरावट हमको परसिस्ट करती हुई देखने को मिलती है तो 900 रुपए तक के लेवल्स भी टाटा मोटर्स में आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत की लेवल टू वॉच आउट फॉर है। क्यों? बिकॉज देखिए टेक्निकली स्टॉक में थोड़ा सा हमको गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट देखिए जो खबर है इसका असर हमको देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। क्या हो सकता है ये मंडे को भी ये खबर का असर पड़े, ये देखने को मिलेगा जब बाजार खुलेगा मंडे को। अब समझते हैं दोस्तों टाटा पावर को। तो नो डाउट देखिए टाटा पावर में भी गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं कि फ्राइडे के सेशन में ये बचता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पे कोई गिरावट नहीं आई। ऑलमोस्ट देखिए 4 रुपये के आसपास की गिरावट थी, 1% शेयर गिरा। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन बाजार जैसे रिकवर किया यहाँ पर भी हमको रिकवरी देखने को मिली। नो डाउट ये हफ्ता इसके लिए भी खराब रहा, करीबन 8% ये भी गिरता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। शेयर का जो 52 हफ्तों का हाई या फिर ऑल टाइम हाई बना ऑलमोस्ट 433 का, वहां से शेयर में दोस्तों गिरावट बनती हुई नजर आई और अब स्टॉक ऑलमोस्ट 50 रुपए नीचे है उन लेवल से। तो गिरावट यहाँ पर भी अच्छी खासी हो चुकी है और जो फॉल हुआ है उसका असर यहाँ पर भी साफ साफ देखने को मिला है। देखिए टाटा पावर में नो डाउट एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है और अभी कंपनी को देखिए लगातार ऑर्डर्स मिलते हैं, कंपनी लगातार ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रही है। ये एक अपने आप में देखिए एक पॉजिटिव बात है जो नजर आती है। बट नो डाउट जब याद रखिएगा बाजार गिरेगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक बात ध्यान रखिए, जब भी देखिए बाजार गिरेगा तो भली वो अच्छी कंपनीज हो, राइट, या फिर वो खराब कंपनीज हो, सब में हमको गिरावट देखने को मिलती है। हाँ, एक खास बात क्या होती है दोस्तों हमेशा गिरावट में तो चलिए साथ साथ गिर जाते हैं, लेकिन हमको रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और हमेशा ये बात ध्यान रखिए अच्छी कंपनीज में ग्रोथ आती है, सेक्युलर कंपनी में ग्रोथ हमको साफ साफ देखने को मिलती है, सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलती है। वो साफ बात नजर आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से देखिए वो कंपनी काम कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, राइट। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान रखिए गिरावट में हम सब नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। ये बिल्कुल साफ बात है, हम सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये बात समझिए कि क्या कंपनी के बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखिए मार्केट है, ऊपर नीचे तो जाएगा, तो वो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी अच्छी है कि खराब ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टाटा पावर में दोस्तों फ्राइडे को यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो करीबन 208 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ऑलमोस्ट 28.24% का डिलीवरी है, ठीक है, मतलब कोई बहुत खास भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो सेलिंग साइड पर है, करीबन 380.75 पे 3804 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सेलिंग साइड पर हमको नजर आते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर अभी भी सेलर्स का दबदबा हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। पावर सेक्टर को लेकर देखिए एक बात साफ है कि इस सेक्टर में ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है देखिए कंपनी टू कंपनी की वो किस तरीके से उस ग्रोथ का फायदा उठाएगी। देखिए जरूरी क्या है ना कि पावर में अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, सोलार देखने को मिल रहा है, रिन्यूएबल देखने को मिल रहा है, विंड देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब नो डाउट देखिए टाटा पावर सोलार में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये नहीं पता कि देखिए सोलार में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये बताना मुश्किल है। लेकिन नो डाउट अगर आप सरकार को लेकर बात करेंगे तो सरकार कहती है कि ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको देखने को मिलेगा अगले 5 से 7 साल के अंदर पावर सेक्टर के अंदर। तो पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी व्यू पॉजिटिव है। ये स्पेसिफिक बात दोस्तों निकल कर साफ साफ आती है। अभी डाउट है हमको सबको ही कि देखिए कंपनीज कितना ग्रो कर पाएगी, ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। अब टाटा पावर को देखिए टेक्निकली अगर समझें तो ज़रूर देखिए स्टॉक में हमको ब्रेकआउट होने की पूरी कोशिश हुई। यहाँ पर एक ऐसा लगा भी सही कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन नो डाउट देखिए स्टॉक अभी भी एक रेंज में ही है क्योंकि वापस से उस रेंज में ट्रेड करना चालू कर दिया है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि देखिए ये अपने की लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है ओवरऑल, क्योंकि 50 डे का भी लेवल काफ़ी पास है 374 के आसपास।
अगर वो नीचे में टूटता है तो गिरावट बन सकती है, थोड़ी सी हावी हो सकती है। अब ये देखिए डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। नो डाउट देखिए पूरे पावर सेक्टर को जैसे अभी हमने बात कही कि देखिए पावर सेक्टर का अब सीजन आने वाला है। सीजन कहते हैं ना जैसे बिजनेस में आता है, एक्जैक्टली इनका भी आने वाला है। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा समर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो पावर कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, और पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो नो डाउट देखिए इन सारी कंपनीज को फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। तो नो डाउट वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। बट आने वाले समय में एक बात जरूर है कि देखिए मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। आपको पता है इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, तो इलेक्शन का भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अभी हमारे इंटरनल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण दोस्तों मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। और मार्केट पे हमने एक पूरा वीडियो बनाया अभी इलेक्शंस का डेटा जो आया है उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि बाजार किस तरीके से रहता है इलेक्शंस के समय। वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट वो अपलोड किया है। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज लाइक से देखिए रीच बढ़ती है। एंड डेफिनेटली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।